भारत में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बॉर्डर पर भीड़ जुटाने की तैयारी है तो वहीं सनातन आस्था से जुड़े प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या है इस पूरी साजिश का मकसद और क्यों एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं? ये स्पेशल रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम जारी है। यूपी, बंगाल, गुजरात और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में पहचान अभियान के तहत घुसपैठियों को सीमा पार पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन भारत की इस कार्रवाई से बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों में बेचैनी बढ़ गई है। सीमा पार अब एक नई साजिश की प्लानिंग हो रही है और सीमा पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ये साजिश कोई और नहीं, वही कट्टरपंथी संगठन जमात-ए इस्लामी रच रहा है, जिसने पश्चिम बंगाल में पहले ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिसने गजवाए हिंद का ऐलान तक किया था। और आज वही कट्टरपंथी संगठन एक बार फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी साजिश रच रहा है। इस साजिश का पहला चरण है बॉर्डर वाले इलाकों में कट्टरपंथियों की भीड़ जमा करना, ताकि जब भारत की तरफ से घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाए उस समय बवाल कर सके। और इस मकसद के लिए जमात इस्लामी ने 11 पार्टियों के साथ बॉर्डर पर पहुंचने का बड़ा ऐलान किया है। यही नहीं, 15 जून को ढाका में एक बड़ी रैली और जुलूस निकालने की भी तैयारी है। कट्टरपंथियों की हिंदुस्तान और हिंदू विरोधी साजिश सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, बांग्लादेश के अंदर भी चल रही है। कट्टरपंथी जमात के निशान पर है सनातनी समुदाय और उनके मंदिर। मामला बांग्लादेश के गायबाधा जिले के पलाश बाड़ी का है, जहां सनातन प्रोजेक्ट के तहत एक विशाल और भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन इस मंदिर का निर्माण कट्टरपंथियों की आंखों में चुभने लगा है। सोशल मीडिया पर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जहरीला प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। भड़काऊ पोस्ट के जरिए इलाके में सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव फैलाया जा रहा है और कट्टरपंथी सड़क पर उतरकर मंदिर का विरोध कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने भी कट्टरपंथियों के दबाव में आकर मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन बात एक मंदिर की नहीं है। इस परियोजना के तहत 144 प्रतिमाओं और कई धार्मिक सांस्कृतिक रचनाओं का निर्माण होना था, जिस पर पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस कदर बौखलाए क्यों हैं? बॉर्डर पर भीड़ जुटाने को लेकर बांग्लादेश में सनातन को फिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसकी कहानी समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें बांग्लादेश बॉर्डर इलाके की हैं, जहां सीमा पार से हंगामा होता दिखाई दे रहा है। भारत की तरफ तैनात सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर पत्थर फेंके जा रहे हैं। सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये सब इसलिए क्योंकि भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीमा पार भेजा जा रहा है। तुम्हारी बाड़ी तो बांग्लादेश है। बाड़ी बांग्लादेश है तो बांग्लादेशी बोलेंगे। तुम 5 दिन बांग्लादेश ছিল মানে তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে। শোনো এই তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, তুমি 5 দিন ছিল মানে টাকা আছে? টাকাও নাই सर एकदम तो আমরা এখন যাচ্ছি। आप सर आपने जाने दो, हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगी। भारत के अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों की बेचैनी बढ़ा दी है। उन्हें पता है कि भारत में छिपे घुसपैठियों की पहचान हो रही है और एक एक करके उन्हें वापस भेजा जाएगा। यही वजह है कि सीमा पर तनाव पैदा करने से लेकर मंदिरों के विरोध तक बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन अलग अलग मोर्चों पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारत का संदेश साफ है कि बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।